हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स। आज की क्लास में हम लोग B.2.3 का क्वेश्चन आंसर पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने B.2.2 तक क्वेश्चन आंसर पार्ट कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का ये है और क्लास 7 में प्रथम चैप्टर का हम लोगों ने 2.2 तक कर लिए थे। आज 2.3 का करने वाले। जिस विद्यार्थी को भी इसकी ज़रूरत हो उसके लिए आप ज़रूर रूप से शेयर करें। क्लास 7 का ये इंग्लिश बुक बिहार बोर्ड का है और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोइट, यानी कि घमंडी आदमी ने, जो रिच मैन था, उसने कवि को कैसे हेल्प किया। व्हेन ही वाज इन डीप सोर, जब वे गहरी दुख में थे। जब वे गहरी दुख में थे, गहरी पीड़ा में थे, तो उनको कैसे उन्होंने हेल्प किया। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड, उन्होंने जो पसंद, उनके ज़रूरत में जो उन्होंने हेल्प किया पुअर मैन, प्राउड मैन ने, उसको आप क्या पसंद करते हैं। ऐसे रास्ते को आप पसंद करते हुए का मतलब होता है तरीका या फिर रास्ता। उनके द्वारा जो तरीका अपनाया गया, क्या उसको आप पसंद करते हैं। तो हमने देखा था कि प्राउड मैन ने जो रास्ता अपनाया था उसने गोल्ड दिया था, और बाकी जो है गोल्ड देने के बाद एक भी देवता का शब्द नहीं बोला था। तो ये तरीका जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पसंद नहीं आया होगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोटबुक के ज़रिए लिख के दिखाया हूँ, वही आप लिख सकते हैं। तो इसका इस प्रकार से आंसर होना चाहिए कि द प्राउड मैन गेव द पोइट गोल्ड, यानी कि प्राउड मैन ने पोइट को क्या दिया, सोना दिया। बट हिज लुक्स वेयर कोल्ड, लेकिन उनका चेहरा जो था उदासीन था। उदासीन का मतलब होता है, कोल्ड का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब हुआ ना वो दुख में ही थे और ना ही वे खुश ही थे। तो बस उसने गोल्ड दिया, वहाँ से वो चले गए। सो नो आई डोंट लाइक दिस वे, तो मैं इसलिए ऐसे तरीका को मैं पसंद नहीं करता। ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड, ज़रूरतमंद लोगों को इस प्रकार से देना और उसके बाद कुछ नहीं करना, इस प्रकार से हेल्प उनको, कि उनको जो भी हेल्प मिलना चाहिए उस प्रकार से हम हेल्प नहीं किए, सिर्फ रुपया दे करके निकल लिए। तो ये कहीं ना कहीं तरीका अच्छा नहीं रहा प्राउड मैन के लिए। तो यही बात को हम यहाँ पर लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए 50 वर्ड से कम में ही हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। मात्र 2 लाइन में हमने इसको समाप्त कर दिया है। तो इसे आप निश्चित रूप से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देख लेते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। चलिए देखिए, नोटबुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ, यही जस्ट किताब में भी है। सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड, एक्सप्लेन। इसका मतलब हुआ कि सहानुभूति को हम गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कीजिए, इनका आप डिटेल्स बताइए, इनका विस्तार रूप में वर्णन कीजिए, जो कि आपको 50 वर्ड से कम में करने हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे बेहतरीन एकदम सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इस सॉल्यूशन को आप बिल्कुल विद्यार्थी तक पहुँचाएँ, क्योंकि विद्यार्थियों को बराबर उत्तर लिखा दिया जाता है और उसको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ ढंग से लिखा है, जो कि कोई विद्यार्थी समझ सकता है। बिल्कुल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, अध्याय से रिलेटेड है। व्हेन ए पर्सन गिव्स गोल्ड, जब सोना, इस आंसर का मतलब ये हो गया कि व्हेन ए पर्सन गिव्स गोल्ड, इसका मतलब जब कोई व्यक्ति सोना देता है, किसी को सोना या रुपया देता है, जब वो पीड़ा में होता है, तो इट कैन बी पेड बैक, इसको लौटाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको रुपया देने के बाद उसको लौटाया जा सकता है। तो ये गोल्ड की बातें हो गई। बट कैन नॉट ए पर्सन केयर्स, बट व्हेन ए पर्सन केयर्स, जब कोई व्यक्ति देखभाल करता है, केयर करता है, तो इट कैंट बी पेड बैक, इसे लौटाया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं केयर्स यानी सिंपैथी जो होता है उसको हम लोग लौटा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सिंपैथी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है गोल्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं, सो आई कैन से दैट सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड। इस प्रकार से आप लास्ट में लाइन जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में, कि हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन, क्या आप किसी व्यक्ति के लिए सिंपैथी, सहानुभूति दिखाए हैं।
इफ़ यस, यदि हाँ है आपका, तो गिव डिटेल्स, इसके बारे में बताइए। तो ये आपका खुद आंसर देना है। तो इसको आप खुद से, अगर आपने सिंपैथी किसी लोगों के प्रति दिखाए हैं तो आप निश्चित रूप से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए, ये इस प्रकार से 50 वर्ड्स का क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट C.1 में। C.1 में कहा जा रहा है मैचिंग करने के लिए कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका मैचिंग है। मैं आपको मिलान करके यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बिल्कुल 1 से 2 मिनट में मिलान कर सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रेस्ड जैसे लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी, तो इसका हो जाएगा सफरिंग सेवरर पेन। इससे मिलान आप कर सकते हैं इसका, सफरिंग सेवरर पेन, यानी जब ये इसका मीनिंग हो गया सफरिंग सेवरर पेन, जब कोई दर्द में होता है तो वो डिस्ट्रेस्ड होता है। आगे है चैरिटी का मतलब हो गया दान, यानी कि काइंडनेस हो जाएगा इसका, दया। ब्लेस्ड यानी थैंक्ड। वाच का हो जाएगा आपका केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना। पे बैक मतलब हो गया रिटर्न आपका। तो ये सारे मीनिंग हैं, और एक अलग भी मीनिंग होता है इंग्लिश में भी, जैसे हिंदी में होता है पर्यायवाची शब्द, इसी प्रकार से इसका एक पर्यायवाची शब्द है हेवनली सिंपैथी। तो इसका हो जाएगा सफरिंग सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। इसका ये मीनिंग हो गया सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, अदर्स मतलब दूसरे के लिए जो हम प्यार जताते हैं, वो हो गया हेवनली सिंपैथी। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लुक एट राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है आपका सेम साउंड निकलना चाहिए, लास्ट का जो अक्षर होना चाहिए वो मैच होना चाहिए और सेम साउंड निकलना चाहिए, तो वो आपका होता है राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया हुआ है, गोल्ड का होता है कॉल्ड, हियर्ड का होता है वर्ड, है ना। तो देख सकते हैं डी है, और इसका वर्ड जो है मैचिंग, मतलब कि साउंड जो है मैच कर रहा है। तो ऐसे आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे है वे का क्या हो जाएगा, तो रे आप लिख सकते हैं, रे मतलब किरण होता है। गरे का परे हो जाएगा, परे का मतलब प्रार्थना होता है। तो इस प्रकार से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। पेन का क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। एयर जैसे है तो फेयर हो सकता है, फेयर मतलब मेला होता है ना। लुक का हो जाएगा कुक भी हो सकता है, सिडोलो के कुक, लुक कुक। आगे है स्लो का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लो, FLOW फ्लो। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड है। बैड का क्या हो जाएगा, आप रेड भी लिख सकते हैं। आप बैड का हो जाएगा मैड, कहीं ना कहीं ये राइमिंग वर्ड्स है इसका। मेन फैन, सन, और इसका हो जाएगा रन। तो इस प्रकार से आप राइमिंग वर्ड्स बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर एंड होता है सिंपैथी चैप्टर का, और आगे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद से बना सकते हैं जो आपने इस अध्याय को पढ़े होंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उत्तर है, और यहीं तक आपको बनाने वाला था। इसको आप अच्छा से, यहीं पर द एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये प्रयास, तो आप निश्चित रूप से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर लिखें निश्चित रूप से। थैंक यू। तभी जाकर के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको कृष्णा एंड सुदामा का जो ये वीडियो है मैं आपके लिए बेहतर ढंग से प्रोवाइड करूँगा, और आप जो है इसका अच्छी तरह से ट्रांसलेट टू हिंदी जान पाएंगे, और आप इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं इसका वर्ड मीनिंग के साथ देता हूँ। तो आप निश्चित रूप से आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।